वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के टॉपिक रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रिसोर्स अलोकेशन क्या होता है, रिसोर्स लेवलिंग क्या है, रिसोर्स स्मूथिंग क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स अलोकेशन की। रिसोर्स अलोकेशन क्या होता है? रिसोर्स अलोकेशन का मतलब होता है रिसोर्स असाइन करना या फिर रिसोर्स बांटना। मतलब प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज है उसको अवेलेबल रिसोर्स है उसको असाइन करना। ये अपन इनिशियल जो प्लानिंग स्टेज है उसमें करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट की किस एक्टिविटी को कौन सा रिसोर्स असाइन करना है। मतलब इसमें अपन रिसोर्स को असाइन करते हैं, बांटते हैं। इसमें अपन डिसाइड करते हैं कि किस एक्टिविटी को कौन सा रिसोर्स मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अपने को एक्सकेवेशन करना है तो एक्सकेवेशन के लिए 2 जेसीबी और 10 लेबर देनी है। तो इसमें अपन एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि किस रिसोर्सों को अपन बांटते हैं एक्टिविटी के हिसाब से, कि कौन सी एक्टिविटी होगी जिसको अपन इतने रिसोर्स देंगे। जैसे मैंने अभी जेसीबी का और उसका लेबर का एग्जांपल बताया कि एक्सकेवेशन में अपन 2 जेसीबी और 10 लेबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सकेवेशन वाली एक्टिविटी में अपन ने रिसोर्सेज फिक्स कर दिए कि 2 जेसीबी और 10 लेबर देंगे। तो इसका मतलब होता है रिसोर्स अलोकेशन, मतलब रिसोर्स को असाइन करना या फिर रिसोर्स को अलोकेट करना या फिर बांटना। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्स अलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, मशीन, मटेरियल एंड मनी टू डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी इफिशियंटली। तो इसका मतलब होता है कि रिसोर्स अलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपन असाइन करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे मैन पावर हो गया या फिर मशीनरीज हो गई या कोई मटेरियल हो गया या फिर कोई मनी हो गया, टू डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एफिशिएंटली। बहुत सारी जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है, अलग अलग प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, उसको अपन जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको अपन असाइन करते हैं। इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज को असाइन करते हैं एक्टिविटीज के हिसाब से। तो इसको अपन बोलते हैं रिसोर्स अलोकेशन। डिसाइडिंग विच रिसोर्स विल बी यूज्ड फॉर विच एक्टिविटी। इसमें अपन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कौन सी एक्टिविटी के लिए अपने को असाइन करना है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक्सकेवेशन के लिए 2 जेसीबी और 10 लेबर देनी है। तो इसमें एक्टिविटी हो गई एक्सकेवेशन और जो रिसोर्स हो गए वो हो गए 2 जेसीबी और 10 लेबर। तो इसमें अपन डिसाइड करते हैं कि कौन से रिसोर्स किस एक्टिविटी के लिए कौन सा रिसोर्स अपने को प्रोवाइड करवाना है, एट वाट टाइम एंड इन वाट क्वांटिटी। और इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे अपने को कौन सा रिसोर्स किस एक्टिविटी के लिए देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। ये भी अपन इस चीज में डिसाइड करते हैं रिसोर्स अलोकेशन में। तो ये हो गया रिसोर्स अलोकेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के टाइप क्या क्या होते हैं? 4M, 4M होते हैं रिसोर्सेज के टाइप, जिसमें एम, फर्स्ट एम का मतलब है मैन। मैन के अंदर लेबर या फिर इंजीनियर्स, इसके अंदर लेबर आ जाएंगे या फिर मैन पावर होती है जो लेबर हो जाएगी या फिर इंजीनियर्स आ जाएंगे। दूसरे एम का मतलब होता है मशीन। मशीन का मतलब इक्विपमेंट, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं अपन किसी भी प्रोजेक्ट में, वो आ जाती है मशीन इक्विपमेंट के अंदर। तीसरे नंबर पर मटेरियल और चौथे नंबर पर मनी। तो ये 4 चीजें, 4 होती है रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? अपन क्यों रिसोर्स अलोकेट करते हैं, रिसोर्स को क्यों अपन बांटते हैं, क्यों असाइन करते हैं, क्यों अलोकेट करते हैं? सबसे पहला है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर अपन पहले से ही रिसोर्सेजों को बांट देंगे एक्टिविटीज के हिसाब से तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज होगा। ऑप्टिमम यूज, अच्छे से यूज कर पाएंगे। और अगर अपन पहले नहीं बांटेंगे तो फिर उससे टाइम भी बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट टाइम, और ओवरलोडिंग बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अपन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है रिड्यूस आइडल टाइम। आइडल टाइम को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। अब आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम का मतलब होता है जब लेबर और मशीन तो अवेलेबल है लेकिन अवेलेबल होने के बाद में भी काम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? या तो मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई पावर है, पावर सप्लाई है, उसमें कोई दिक्कत आ गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आइडल टाइम जनरेट हो जाता है। तो इससे अपन आइडल टाइम को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने पर्टिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से पर्टिकुलर रिसोर्स अलोकेट कर दिया। तो इससे आइडल टाइम भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से भी बच सकते हैं अपन, कि अपन एक ही एक्टिविटी में 10-10 अपने वो लगा दे, कोई रिसोर्सेज लगा दे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इससे अपन ओवरलोडिंग से भी बच सकते हैं प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन से। नेक्स्ट है कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन दी टाइम एंड कॉस्ट। जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम एंड कॉस्ट इससे पूरा हो जाएगा प्रॉपर। अपन अगर रिसोर्स अलोकेट करेंगे, किस एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्स को अलोकेट करना है, अगर प्रॉपर करेंगे तो उससे अपना प्रोजेक्ट है विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये तो बात हो गई रिसोर्स अलोकेशन की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिसोर्स लेवलिंग की। रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है? रिसोर्स लेवलिंग का मतलब होता है कि रिसोर्स तो इसमें अपन ने फिक्स कर दिए, लेकिन जो टाइम है वो बढ़ सकता है। मतलब रिसोर्स फिक्स हो गए और टाइम को अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये कब यूज करते हैं अपन? जब लेबर मशीन लिमिटेड हो, जब अपने पास लेबर या फिर मशीनरी लिमिटेड हो। तो लिमिटेड है तो रिसोर्स तो हो गए फिक्स, अब अपने प्रोजेक्ट की टाइम को कम ज्यादा करेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग इज ए टेक्निक इन विच प्रोजेक्ट शेड्यूल इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अपने पास क्या है? रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो अपन उसके आधार पर जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है उसको एडजस्ट करेंगे। इवन इफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इंक्रीजेज, चाहे से प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो चाहे से बढ़ जाए, पर अपन क्या करेंगे? जो प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अपने पास कमी है, फिक्स है रिसोर्स, तो अपन क्या करेंगे? जो टाइम है उसको अपन ऊपर नीचे करेंगे, तो उससे क्या है? ये रिसोर्स लेवलिंग कहलाती है। ये टेक्निक है इन विच प्रोजेक्ट शेड्यूल इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से अपन जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करेंगे, चाहे से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाए। तो इसका मतलब इसमें रिसोर्स तो फिक्स हो गए और टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट है की पॉइंट ऑफ रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग की क्या क्या की पॉइंट है? रिसोर्सेज लिमिटेड, अपने को कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज फिक्स है, तभी तो अपन इसमें टाइम को ऊपर नीचे करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में इंक्रीज। जब प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन इंक्रीज इसमें बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, क्योंकि रिसोर्स फिक्स है। क्रिटिकल पाथ में चेंज, क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है। क्रिटिकल पाथ चेंज कैसे होगा? क्योंकि रिसोर्स तो फिक्स है, तो अपन इसमें टाइम को बढ़ा देंगे तो उससे क्रिटिकल पाथ है वो भी बढ़ जाएगा। रिमूव रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, रिसोर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इससे कम हो जाएगी, रिसोर्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी क्योंकि रिसोर्स तो फिक्स है। नेक्स्ट है रिसोर्स स्मूथिंग। अब रिसोर्स स्मूथिंग क्या है? रिसोर्स स्मूथिंग का मतलब है कि टाइम फिक्स है, तो टाइम तो फिक्स्ड है, तो अपन रिसोर्स है उसको स्मूथ करेंगे, मतलब कम या ज्यादा उनका यूज कर सकते हैं अपन रिसोर्स का। तो प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो तो सेम है, लेकिन रिसोर्स के जो फ्लक्चुएशन है, उसका फ्लक्चुएशन है जो कम या ज्यादा करना है उसको अपन स्मूथ करते हैं इसमें। मतलब इसमें टाइम तो फिक्स है, और जो पिछला वाला था उसमें टाइम ज्यादा हो सकता था। जो रिसोर्स लेवलिंग था उसमें टाइम तो रिसोर्स फिक्स थे और टाइम बढ़ सकता है, जबकि इसमें टाइम फिक्स है और रिसोर्स है उनको अपन ऊपर नीचे करेंगे। तो ये दोनों अपोजिट हो गए, रिसोर्स स्मूथिंग और रिसोर्स लेवलिंग। इसमें अपन कम या ज्यादा रिसोर्स यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन तो सेम रखेंगे, लेकिन रिसोर्स है उसके फ्लक्चुएशन के कोई स्मूथ कर सकते हैं। कब यूज करते हैं? जब डेडलाइन स्ट्रिक्ट हो कि भाई बिल्कुल फिक्स टाइम पे अपने को काम कंप्लीट करना है। तो रिसोर्स लेवलिंग है, उसमें रिसोर्स लेवलिंग का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये रिसोर्स स्मूथिंग हो गई। की पॉइंट ऑफ रिसोर्स स्मूथिंग, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फिक्स्ड। जब प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फिक्स हो तो उस केस में अपन टाइम तो फिक्स हो गया तो रिसोर्स को ऊपर नीचे करेंगे। ओनली नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज शिफ्टेड, इसमें अपन जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है उनको ही अपन शिफ्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ अनचेंज्ड, क्रिटिकल पाथ इसमें चेंज नहीं होता, जबकि जो रिसोर्स लेवलिंग है उसमें क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम ऊपर नीचे होगा तो क्रिटिकल पाथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जबकि जो रिसोर्स स्मूथिंग है इसमें टाइम तो फिक्स्ड है, तो टाइम तो फिक्स ही रहेगा, तो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज नहीं होगा। स्मूथ रिसोर्सेज यूजेज, जो स्मूथ रिसोर्सेज है उनका यूजेज करेंगे अपन इसमें। अब इसमें अपन डिफरेंस समझते हैं तीनों में, अलोकेशन, लेवलिंग एंड स्मूथिंग में। तो अलोकेशन का मतलब बताया था मैंने आपको कि असाइनिंग रिसोर्सेज, रिसोर्स अपन असाइन करते हैं या फिर बांटते हैं रिसोर्स। लेवलिंग में रिमूविंग ओवरलोड, टाइम में इंक्रीज, इसमें ओवरलोड को कम करते हैं, इसमें टाइम बढ़ सकता है, जबकि रिसोर्स फिक्स है लेवलिंग में। जबकि स्मूथिंग है उसमें रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशन, टाइम फिक्स है, अपन रिसोर्सेज है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिसोर्स अलोकेशन, असाइनिंग रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज, रिसोर्सेज को अपन असाइनिंग करेंगे एक्टिविटीज के हिसाब से। रिसोर्स लेवलिंग में शेड्यूल एडजस्टमेंट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, एडजस्टमेंट अपन शेड्यूल है उसको एडजस्ट करेंगे ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके हिसाब से। जबकि रिसोर्स स्मूथिंग है उसमें रिसोर्स को एडजस्टमेंट करेंगे विद इन फ्लोट, जो फिक्स टाइम है उसके अंदर ही अपन रिसोर्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये था तीनों में डिफरेंस। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक्स।